नेक्स्ट हेडिंग डालो। सर आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, तेज बोलिए। ना तेज बोलूं? लाउड स्पीकर लगाऊं क्या? मतलब माइक थोड़ा पास रखिए। अब आ रही है? हम्म। तुम्हारे माइक में प्रॉब्लम है लग रहा है। तेज कर लो। कुछ खा रहे हो ना इसलिए। अरे नहीं सर, वो खा लिए। खा लिए? अ, हाउ टू कन्वर्ट टू डी नमपाई एरे टू लिस्ट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नमपाई में आपके पास कोई भी टू डी एरे है और उसको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है ना। तो कैसे करेंगे? लिस्ट से हमने नमपाई एरे बनाना तो सीखा था। अब हमें नमपाई एरे को क्या बनाना है? लिस्ट बनाना है। तो हेडिंग डालो। सपोज मैंने क्या किया, एक टू डी एरे बनाया। ये हमारा 3/2 का एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसको मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अभी मैं इसका टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा? एन डायमेंशनल है। इतना नोट कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, इसको लिस्ट बनाना है ना। तो लिस्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको। इसमें टू लिस्ट नाम का एक प्री डिफाइंड मेथड होता है। अपने आप एरे को लिस्ट बना दो। अब इसका अगर टाइप पता करोगे तो लिस्ट है। तो ये चीज नोट कर लेना कि कोई भी आपके पास एरे है और उसको लिस्ट बनाना है तो टू लिस्ट नाम का मेथड होता है। अब टू डी एरे को अगर लिस्ट में कन्वर्ट करोगे तो नेस्टेड लिस्ट बनेगा, है ना। और 1D एरे को अगर लिस्ट में कन्वर्ट करोगे तो सिंगल लिस्ट बनेगा। तो ये आपका नेस्टेड लिस्ट बनना है। लिस्ट ऑफ लिस्ट बताया था ना। नेस्टेड लिस्ट आप लोगों को करवाया था। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? किसी भी 1D को 2D को आप इजिली लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1D एरे या 2D एरे को अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो टू लिस्ट नाम का मेथड होता है। हो गया। अब आपको उल्टा भी करना है। आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है और उसको एरे बनाना है, नमपाई एरे। ये तो हमने नमपाई एरे टू लिस्ट बनाया। अब हमें लिस्ट टू नमपाई एरे बनाना है ना। यहाँ तक हो गया। अब हेडिंग डालो। हाउ टू कन्वर्ट लिस्ट एंड टपल टू नमपाई एरे।
ठीक है। मान लो मैंने एक लिस्ट बनाया। ये हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है। कोई डाउट? अब इसको मेरे को numpy एरे में कन्वर्ट करना है ना? तो नेस्टेड लिस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नेस्टेड लिस्ट होगा और इसको आप numpy एरे में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिक ये 2D एरे बनाएगा। और अगर सिंगल लिस्ट होता और उसको आप numpy एरे में कन्वर्ट करोगे तो 1D एरे बनाएगा। तो अब आपको इस लिस्ट को numpy एरे में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना। np डॉट एज एरे नाम का इसमें एक मेथड होता है, एज एरे, और इसमें इस लिस्ट को पास कर दो, अपने आप ये numpy एरे बना देगा। अब इसका अगर आप टाइप पता करोगे, numpy एरे है। बात समझ में आई? इस तरह से किसी भी लिस्ट को या टपल को अगर आपको numpy एरे में कन्वर्ट करना है तो एज एरे नाम का मेथड होता है। तो उसी नाम से उसने मेथड बना दिया ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। numpy एरे से लिस्ट बनाना है तो टू लिस्ट नाम का मेथड, और लिस्ट से, और अगर आपको numpy एरे बनाना है तो एज एरे नाम का फंक्शन यूज करना होगा। नोट कर लिया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हो गया यहाँ तक सबका? हाँ सर। ऐसे ही आप टपल, कोई टपल है तो टपल को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो आपने कोई टपल बनाया और इस टपल को आपको एरे बनाना है, तो क्या करोगे? np डॉट एज एरे, और इसमें टपल को पास कर दोगे। अब जब आप डिस्प्ले करोगे तो ये numpy 1D एरे बन गया। तो किसी भी टपल को या लिस्ट को इजीली आप numpy एरे में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक हो गया? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो हमने एक 2D एरे बनाया। ये मैंने एक 2D एरे बनाया, 4x2 का एक मैट्रिक्स है। हाँ। अब इसको मेरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। हाँ। क्या करेंगे शुभम?
ये हमारे पास एक 2D एरे है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना। अगर आपने डॉट टू लिस्ट अगर कर दिया तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाएगा, सिंगल लिस्ट तो बनाएगा नहीं। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा सिंगल लिस्ट बने, नेस्टेड लिस्ट ना बने। क्या करें? हाँ, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करने से पहले इस एरे को फ्लैटेन में कन्वर्ट करोगे, है ना? क्या करोगे? फ्लैटेन वाला मेथड यूज करोगे। जब आप फ्लैटेन यूज करोगे तो ये 1D एरे बन गया। और जब 1D एरे बन गया उसके बाद जब आप लिस्ट में कन्वर्ट करोगे तो सिंगल लिस्ट बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं। आपके पास 2D एरे है और उसको सिंगल लिस्ट बनाना है, तो जब तक आप 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप सिंगल लिस्ट नहीं बना सकते। और यहाँ पे आप फ्लैटेन यूज करोगे, रॉवेल यूज नहीं करोगे। क्यों? गलती से अगर रॉवेल यूज कर लिया तो यहाँ तो चेंज होगा ही, एक्चुअल में भी तो चेंज हो जाएगा, और मेरे को एक्चुअल में चेंज नहीं करना। तो इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब चाहे तब नमपाई एरे को लिस्ट में, और लिस्ट को जब चाहे तब नमपाई एरे में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को 1D और 2D एरे अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ तक हो गया सबका? कोई कंफ्यूजन? स्लो हो गया है कंप्यूटर। सर पता नहीं क्या क्या बताते जा रहे हैं तो। सर ये जो टू एक लिस्ट मिनट। वाला जो आउटपुट आया है हाँ, वो मेरा डबल ब्रैकेट में है सर, आपका सिंगल में ही है। और मेरा अलग अलग, जैसे 2 3 एक में है, 4 5 एक में है, और और आपका देख रहा हूँ। मतलब क्या कह रहे हो? मतलब जो ये एरे हम लोग बनाए हैं टू लिस्ट वाला अरे लास्ट तो में, ये वाला यूज करो ना, ये यूज नहीं किए होगे। नहीं वो किया, वो हाँ पहले नहीं यूज किया था, वो फिर बाद में मैंने फिर से किया। इसको रन करो ना, यहाँ से फिर से रन करो, 1 बाई 1 फिर से अच्छा। रन करो दोबारा। अच्छा। हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब सही हो गया। मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अभी तक हमने 1D और 2D एरे देखा, अब हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, है ना? तो मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे कैसे? दो तरह से आप बना सकते हो, है ना? दो तरह से बना सकते हो। एक तो सिंपल, जो मैंने ट्रिपल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बताया था, या फिर आप ऐसे कर लो तो बहुत इजी है। np डॉट ए रेंज, इसमें मैंने 90 दे दिया, डॉट रीशेप यूज किया, और इसमें मैंने लिख दिया 9 2 5। तो 9 2 5, तो 9 × 2 कितना होगा, और 18 × 5 कितना होगा? तो तीनों का जो मल्टीप्लाई की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पे देना है। अगर आप कम ज्यादा दे दिए
तो काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने 90 दिया। आ रही बात समझ में? अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे 9 क्या है, 2 क्या है, 5 क्या है। 2D में तो हमारा रो एंड कॉलम होता था, लेकिन अब यहाँ पे 9 को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ। तो आपको ये बताना है कि ऑलवेज पहला वाला जो वैल्यू है वो ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस एरे के अंदर 9 ग्रुप बनेगा, और हर ग्रुप के अंदर 2 रो और 5 कॉलम बनेगा। तो पहला ग्रुप्स को, दूसरा रोज को, और तीसरा कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोट कर लो। इसका मतलब इस 3 डायमेंशनल एरे में आपके 9 ग्रुप होंगे, हर ग्रुप में आपका 2 रो होगा और 5 कॉलम होगा। ये देखो, अब काउंट करो तो 9 ग्रुप आपको दिख गए। हर ग्रुप में 2 2 रो और 5 5 कॉलम है। बात समझ में आ गई? आपको ये याद रखना है कि पहला वाला जो है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला रो को, और तीसरा वाला कॉलम को। तो इस एरे के अंदर आपका 9 ग्रुप बनेगा, और ये 3D एरे है। कैसे? 3 स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिखा, और इस एरे का अगर एंडिंग पता करोगे तो 3 आएगा। कितनी बात समझ में आई? अब अगर मैं इस एरे का अगर एंडिंग पता करूं, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 90 तो आएगा। तो जितने आप ग्रुप और रो और कॉलम ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग तो आपको एलिमेंट देना है। तो ये चीज याद रखना है आपको। अब आपको ये याद रखना है कि ये पहला वाला जो ग्रुप है इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 होगी, है ना? इतना क्लियर हुआ? अब हमें अलग अलग एलिमेंट एक्सेस करना है, अलग अलग ग्रुप एक्सेस करना है, अलग अलग रो एक्सेस करना है, अलग अलग कॉलम एक्सेस करना है। तो अब इसकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग देखें। आपको कुछ नहीं करना। अब अगर मैं ARR, है ना, ठीक है, अभी मैं इसका शेप अगर पता करूंगा तो ये बताएगा मेरे को इसमें कितने ग्रुप हैं, कितने रो है और कितने कॉलम है, बता रहा है। ये देखो, तो शेप से आप पता कर सकते हो इसमें कितने ग्रुप हैं, कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। आ रही बात समझ? अब अगर मैं ARR 2 दे देता हूँ, तो अब ARR अगर मैं 2 इंडेक्स दे देता हूँ, तो अब बताओ फटाफट इसमें आउटपुट में क्या आएगा। ये वाला पूरा ग्रुप आ जाएगा, ये वाला पूरा ग्रुप आ जाएगा। 0 ग्रुप, 1 और 2। आ गई बात समझ? इतना क्लियर? चलो अब बताओ। ये वाला केवल रो आएगा, तीसरे वाले ग्रुप का पहला रो। अब आ रहा समझ में कैसे कैसे काम कर रहे हैं? अब बताओ। गलत। 27 0 से लेता है
तो ये वाला आपका एलिमेंट आ जाएगा। तीसरे वाले ग्रुप का पहला एक तो ये वाला रो लेगा पूरा। अब रो का कॉलम कौन सा दूसरा होगा? एलिमेंट 27। तो नया कुछ नहीं है, चीजें वही हैं, बस प्रैक्टिस। ध्यान से सोचना है कौन सा ग्रुप है, कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। आ गई बात समझ? तो चीजें क्लियर हो गई आप लोग को? अब बताओ क्या आएगा? करो सर। 7। 7। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से ठीक। 3 डायमेंशनल एरे में आप इंडेक्सिंग यूज करके कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी ग्रुप चाहिए, कोई भी रो चाहिए, कोई भी कॉलम चाहिए, इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा याद रखना है, पहला वाला ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला रो को, और तीसरा वाला कॉलम। कॉलम को। अब तो आप लोग कर लोगे। और वैसे मैं आपको अभी बता दूं, पूरे डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में कहीं पे भी 3 डायमेंशनल एरे बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 डायमेंशनल एरे पे हमें काम करना ही नहीं है। जब भी हमें काम करना होता है वो 2D एरे पे। लेकिन आपको डेटा मिलेगा बहुत सारा 3 डायमेंशनल एरे, और उसको फिर आपको 2D में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना। कन्वर्ट। जब तक आप उसको 2D में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक आप उस डेटा पे मशीन लर्निंग का एल्गो अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि मशीन लर्निंग में जितने भी एल्गो बने हैं सब 2D के लिए बनाए, 3D के लिए बनाई नहीं। और जब भी आप इमेज का कोई भी डेटा आप डाउनलोड करोगे, और इमेज का डेटा हमेशा 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में ही मिलता है, RGB फॉर्मेट, रेड ग्रीन ब्लू। और इमेज के डेटा पे अगर आपको काम करना है, तो उसके लिए पहले इमेज के डेटा को आपको 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप जो है उस पर काम कर सकते हैं। तो आगे जब हम करेंगे, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो मैं आपको 3D डेटा को 2D में कन्वर्ट करना बताऊंगा, और फिर 1D को 2D में कन्वर्ट करना बताऊंगा। तो 1D को 2D में कन्वर्ट करना नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया ना? 2D को 1D में तो बताया, लेकिन 1D को 2D नहीं, जो कि कर नहीं सकते। 1D को 2D करने में प्रॉब्लम है, 2D को 1D में करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1D में रो एंड कॉलम नहीं होता, और 2D में रो एंड कॉलम होता है। और आपको बहुत सारा डेटा ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे 1D डेटा मिलेगा, और मशीन लर्निंग का जब आप एल्गो यूज करोगे, तो वहाँ पे कंडीशन ये होता है कि वहाँ पे हमें इनपुट और आउटपुट का डेटा पास करना होता है एल्गो में। और हमेशा इनपुट का डेटा, कंडीशन ये बना रखा है, इनपुट का डेटा हमेशा 2D में होना चाहिए, और आउटपुट का डेटा 1D में होना चाहिए। अब मान लो कहीं पे इनपुट का डेटा 1D मिल गया, तब तो आपका एल्गो काम ही नहीं करेगा। तो उसको 1D को हमें 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तभी मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि 1D को 2D कैसे बनाते हैं, और 3D को 2D कैसे बनाते हैं। और 2D को 1D बनाना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्लैटन और राउंड। तो हर तरह से आपको काम करना आना चाहिए, 1D पे, 2D पे और 3D पे। अब तो आप लोग को नमपाई का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 1D 2D और 3D एरे कैसे बनाते हैं। तो ये तो मैंने बहुत ही इजी वे में आपको 3D एरे बनाना बता दिया, लेकिन इसी को अगर नॉर्मली आप बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। देखो, अगर आपको नॉर्मली एक 3D एरे बनाना है, तो आपको कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, 3 बार स्क्वायर ब्रैकेट, है ना? चलो फटाफट देख के बताओ, इसमें कितने ग्रुप होंगे, कितने रो होगा और कितने कॉलम होगा? 5 रो,
कितने ग्रुप, कितने रो, कितने कॉलम? तो सर ग्रुप 1 होगा, रो 5 होंगे और कॉलम 2। रो रो 2 कॉलम 5। आप लोगों को मैंने बताया था कि जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं उतने रो होता है, तो 5 रो तो होगा, इसमें कंफ्यूजन तो है ही नहीं। और हर रो के अंदर 2 कॉलम होगा, इसमें कंफ्यूजन तो है नहीं। और ग्रुप एक ही होगा। ग्रुप 2 तब होगा जब यहाँ पे फिर कॉमा लगा के एक और ग्रुप बनाओ। तो एक ग्रुप, 5 रो, 2 कॉलम। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप सेप से पता कर लो, वो बता देगा। एक ग्रुप, 5 रो, 2 कॉलम। तो अगर मैं नॉर्मली अगर 3 डायमेंशनल एरे ऐसे बनाऊं तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जबकि ए रेंज और री शेप का यूज करके कितना आसानी से बन गया। अगर इस तरह से अगर मैं नॉर्मली बनाऊं ये वाला एरे, तो फिर तो मैं बनाता रह जाऊंगा, बन ही नहीं सकता। गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, है ना कंफ्यूजन। तो ए रेंज और री शेप ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। 2D और 3D एरे बनाना आसान हो गया ना। वैसे नॉर्मली आप ऐसे भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, है ना। तो अब अगर मैं ARR 0 करूंगा तब तो पूरा ही आ जाएगा। अब ARR 0 1 करूंगा तो फिर क्या आ जाएगा? 4 5। और यहाँ पे 1 कर दूंगा, 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? एरर आएगा, आउट ऑफ रेंज। है ही नहीं 2, 0 1 है ना। आ गई बात समझ में। अब आप लोग को 1D एरे में, 2D एरे में और 3D एरे में कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से नमपाई का जो बेसिक ऑपरेशन था आप लोगों का हो गया कंप्लीट। है जी। एंड लिम तो बस उसके पता करने के लिए होता है। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हाँ एंड लिम, क्या कह रहे हो? एंड लिम, एंड एंड मीन इसकी बात कर रहे हो? कौन से एरे वाले में? ये यूज ही नहीं होता एंड लिम। जरूरत क्या है इसकी? तो वो तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, तो ऐसा क्यों करूँ? ये बताओ ना। इसका एडवांटेज क्या है ये बता दो मेरे को। यूज ही नहीं होता ये एंड लिम। जब मेरा डायरेक्ट बन जा रहा है मेरा ए रेंज और रीशेप यूज करके, तो एंड लिम क्यों यूज करूंगा? हैं? हाँ ये बना था, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँ? कॉमा दे दूँ, एंड दिस मीन। अरे तो जब 3D ही काम नहीं होता तो 6D पे हम कहाँ जाएंगे भाई मेरे। 9 के बराबर है, ये कहीं यूज नहीं मिलेगा आपको एंडी मीन।
आपको मैंने भी बताया 1D और 2D पे ही काम करना है, 3D पे तो काम ही नहीं करना। क्यों यूज करेंगे हम, जब हमारा सीधे वो ए रेंज और री शेप से हमारा इजीली बन जा रहा है तो। अरे पूछेगा नहीं, जब यूज ही नहीं होता जो चीजें। 3D तक ही लास्ट है, 3D से ऊपर नहीं जाना आपको। एंड एंड मीन जो बता रहे हो ना, ये कहीं यूज आपको मिलेगा नहीं। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन इसमें मिल जाएंगे आपको, समझ रहे, तो सारे यूज नहीं होते। मैंने बताया था ना, नमपाई में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सारे यूज नहीं होते। और एनडी मीन जो आप बता रहे हो उसका कहीं यूज मिलेगा नहीं आपको, जरूरत ही नहीं। सारा काम हम ए रेंज और री शेप से इजीली कर देते हैं। हमें अगर 3 डायमेंशन या 2D बनाना होगा तो मैं ऐसे थोड़ा ना बनाऊंगा, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और वैसे भी आपको 3 डायमेंशनल एरे बनाने की कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं, बना बनाया मिलेगा, कहीं बनाना नहीं है आपको। बना बनाया मिलेगा, बस उसको आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो वो सीखना है। वो तो बस मैंने बता दिया कि कैसे बनाते हैं। जो भी मेन आपको काम करना है वो 1D पे और 2D पे, 3D पे तो काम ही नहीं करना, ना आपको कहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? और कोई कुछ और पढ़ा हो एक्स्ट्रा? ये 3 चीजें आप लोग को याद रखनी है, रॉवेल और फ्लैटन में डिफरेंस, ए रेंज और रेंज में डिफरेंस, और री शेप और री साइज। ये तीनों बहुत ज्यादा पूछते हैं और बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो वो तो एडवांस आप बताने जा रहा हूँ ना, अभी बताया था, अभी तो बेसिक ऑपरेशन बताया, और बताने जा रहा हूँ नो कॉपी और व्यू कॉपी, सेलो कॉपी में डिफरेंस क्या होता है। फिर आपका इनपुट आउटपुट फाइल हैंडलिंग पढ़ना है नमपाई में, है ना। उसके बाद नमपाई में स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, बहुत सारी चीजें। आगे देखें, यहाँ तक क्लियर। तो इस तरह से आप लोगों का नमपाई का बेसिक ऑपरेशन हो गया। तो ये सारा आप लोग करके देख लेना। चलो अब एडवांस टॉपिक स्टार्ट करते हैं नमपाई में। तो इसमें आप आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन नो कॉपी एंड व्यू कॉपी। व्यू कॉपी को शैलो कॉपी भी बोला जाता है। तो सबसे पहले नो कॉपी देखते हैं। मान लो मैंने एक 2D एरे बनाया,
गरम। ये मैंने एक पूरी एरे बनाई, डबल लगाना भूल गए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब मैंने क्या किया, एक मैं नया वेरिएबल बनाना चाहता हूँ और b इक्वल टू a कर दिया। यानी कि अब b वेरिएबल को जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो इसमें भी सेम वही एलिमेंट कॉपी हो गया होगा जो a में है। तो अब b को अगर मैं डिस्प्ले करूं तो b में भी वही एलिमेंट है जो a में। सारी बात हमें, तो बाय डिफॉल्ट ये मैंने आप लोगों को पाइथन जब करवाई थी स्टार्टिंग में, आप लोगों को मैंने मेमोरी मैनेजमेंट बताया था, याद नहीं होगा? उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम अलग अलग वेरिएबल लेते हैं और अलग अलग वेरिएबल में अगर अलग अलग वैल्यू स्टोर करते हैं, है ना, तब तो अलग अलग मेमोरी एलोकेट होता है। लेकिन अगर अलग अलग वेरिएबल में सेम वैल्यू अगर देते हैं तो मेमोरी सेम लेता है, बताया था। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ए का एड्रेस पता करूं तो जो ए का एड्रेस आएगा वही बी का आएगा, क्योंकि बी और ए दोनों में वैल्यू सेम है ना। तो अब अगर मैं ए का अगर एड्रेस पता करूं तो आईडी करके मैं ए करूंगा, जो ए का एड्रेस आ रहा है वही बी का आ रहा है, कोई भी थोड़ा सा भी डिफरेंट है। अब चूंकि एड्रेस सेम होने की वजह से अब बी में मैं कुछ भी चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली ए पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं बी का डायमेंशन अगर चेंज कर दूं, अभी ए और बी दोनों का डायमेंशन क्या है, 3/2 है। अब मैं बी का डायमेंशन चेंज करूंगा, 2/3 करूंगा, तो जैसे मैं बी का डायमेंशन 2/3 करूंगा ए का डायमेंशन ऑटोमेटिक 2/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम एड्रेस पे काम कर रहा है। आ रही बात हमें? अब यहाँ पे मेरे को बी का डायमेंशन चेंज करना है तो क्या यूज करना होगा शुभम? रीसाइज। रीशेप करेंगे टेम्पोररी करेगा, और मेरे को यहाँ पे क्या करना है, परमानेंट। तो मैं क्या यूज करूंगा, रीसाइज, 2/3 कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही? या 2/3 ना करके 1/6 कर देता हूँ। 1/6 भी तो हो जाएगा, 1 रो 6 कॉलम। हाँ, अब आपका बी चेंज हो गया, ये देखो हो गया, 1 रो 6 कॉलम। अब ए देखूंगा तो ए भी चेंज हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम एड्रेस पे काम कर। ए में चेंज करोगे बी में चेंज होगा, बी में चेंज करोगे ए में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम एड्रेस पे काम कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट नमपाई में आपका नो कॉपी होता है, इसी को नो कॉपी बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी एक एरे बनाया और उस एरे की जस्ट सारी वैल्यू आपने दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर लिया, तो दोनों का एड्रेस सेम होता है। और दोनों के सेम एड्रेस पे होने की वजह से एक में आप चेंज करोगे दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ए में चेंज करोगे बी में चेंज होगा, बी में चेंज करोगे ए में होगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मेरे को एक एरे वेरिएबल बनाना है और उसकी वैल्यू को मेरे को दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है, लेकिन दोनों का एड्रेस अलग अलग ले। अब जब दोनों का एड्रेस अलग अलग लेगा तो इसका एडवांटेज ये होगा कि एक में मैं चेंज करूंगा दूसरा चेंज नहीं होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अब मैं व्यू कॉपी बनाऊंगा। नो कॉपी तो बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक में चेंज करोगे दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन इसी को अगर आप व्यू कॉपी बनाओ तो व्यू कॉपी बनाने का एडवांटेज ये होगा कि एक में चेंज करोगे दूसरे में चेंज नहीं होगा। अब समझ में आ गया नो कॉपी और व्यू कॉपी में डिफरेंस? तो अब व्यू कॉपी का एग्जांपल देखें। नो कॉपी तो क्लियर हो गया। जैसे ही मैंने बी में चेंज किया
ए में भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ए में तो चेंज किया था नहीं। अब मैं व्यू कॉपी बताने जा रहा हूँ। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आपको ऐसे बताना है। चलो देखिए, मैंने क्या किया, एक एरे बनाया। थ्री बाई टू है, कोई भी एरे बना लो, है ना। अब मैंने बी में कॉपी तो किया ए की वैल्यू को, लेकिन इसके साथ मैंने व्यू कॉपी बनाया। तो व्यू कॉपी बनाने के लिए व्यू नाम का मेथड यूज करना होगा। तो अब बी में भी वैल्यू वही है जो ए में है। अब मेरा ये व्यू कॉपी बना। अब व्यू कॉपी बनाने का एडवांटेज ये हुआ कि अब ए और बी दोनों का एड्रेस आप निकालोगे तो दोनों का एड्रेस डिफरेंट आएगा। दोनों का एड्रेस क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो अगर मैंने ए का एड्रेस निकाला, ए का एड्रेस ये आ रहा है, और बी का एड्रेस निकाला तो देखो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। अब एड्रेस डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस ही बात है, ए में चेंज करोगे बी में नहीं होगा, और बी में चेंज करोगे ए में नहीं होगा। तो अब नो कॉपी और व्यू कॉपी में डिफरेंस क्लियर। अब देखो, बी में मैं चेंज कर रहा हूँ, रीसाइज यूज किया, है ना, 6/1 कर दिया इसको। तो बी तो हो गया चेंज, लेकिन ए आपका जैसा है वैसे ही था, ए तो चेंज नहीं हुआ ना। आ गई बात समझ। तो अब आप लोग को नो कॉपी और व्यू कॉपी में डिफरेंस क्लियर। बस ये चीज याद रखना है कि नो कॉपी में दोनों का एड्रेस सेम होने की वजह से एक में जब हम चेंज करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, और व्यू कॉपी में एक में चेंज करोगे दूसरे में चेंज नहीं होगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए, ऊपर कर दीजिए थोड़ा। तो व्यू कॉपी से व्यू। कॉपी करते समय बस आपको व्यू नाम का मेथड यूज करना है। अगर व्यू मेथड यूज नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो नो कॉपी बन जाएगा, और व्यू मेथड यूज होने से तो वो। सर दोनों में डिफरेंट एड्रेस होगा ना सर? हाँ, तो डिफरेंस आएगा। सर मेरे में सेम कैसे आ रहा है, एक मिनट। ठीक है सर। ठीक। कितना क्लियर हो गया सबको।
अब नो कॉपी और व्यू कॉपी में डिफरेंस क्लियर? तो इतना आज आप लोग को करना है। अब कल लास्ट क्लास होगी नमपाई की, तो कल मैं ये खत्म करूंगा। नमपाई में हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन देखेंगे, फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट, फिर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। उसके बाद मंडे को फिर आपका पांडाज स्टार्ट होगा। सर नो कॉपी में किसी एक में भी चेंज करेंगे तो दोनों में हो जाएगा ना सर चेंज? हाँ जी। और व्यू नेक्स्ट वीक से आप में? लोगों का फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, समझ रहे? तो ये नमपाई में जितना मैंने बताया है आप लोगों को, ये पूरा प्रॉपर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही सबका आगे यूज होगा। प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि बिल्कुल याद हो जाए। 1D एरे बनाना, 2D एरे बनाना, 3D एरे बनाना, जितने भी मैनिपुलेशन बताए हैं, इंसर्ट डिलीट सॉर्ट, सारा लिस्ट को नमपाई एरे बनाना, नमपाई एरे को लिस्ट बनाना, सारा समझ गए? इतना आज आप लोग को करना है। आगे कल कंटिन्यू करें।